राम कबीर। कबीर का एक वचन है और ये अपने अंदाज में ही बहुत अनोखा वचन है। हर लोगों के पास कोई न कोई फरियाद होती है, कंप्लेन होती है परमात्मा के प्रति, संसार के प्रति, इस धर्मों के प्रति। तो कबीर के पास उनका जवाब है। तो कबीर क्या कहते हैं कि अवसर नहीं मेरे साईं सु। कबीर समझाते कि अवसर नहीं मेरे साईं सु जो दिल निर्मल होय। अवसर नहीं मेरे साईं सु जो दिल निर्मल होय। का भरानी आरसी जो मुख न देखे कोई। कबीर बहुत अनोखे अंदाज में बताते हैं कि अवसर नहीं मेरे साईं सु। साईं परमात्मा अपने भीतर प्रकट होने के लिए तो तैयार बैठा है, सदैव तैयार है। परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में, भक्तों के भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार है। मगर कबीर कहते हैं कि अवसर नहीं मेरे साईं सु। मगर साईं परमात्मा को अवसर, मौका ही नहीं मिलता है कि वो कब प्रकट हो जाए। उलट बात है, बात उलट लगती है ना, हमारी समझ में नहीं आती है। तो परमात्मा तो तैयार है कि हमारे भीतर से प्रकट होकर आ जाए, सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। मगर अवसर नहीं मेरे साईं सु जो दिल निर्मल न होए। दिल निर्मल नहीं होता है, तो दिल से निर्मल बनना चाहिए। कभी समझाते हैं परमात्मा तभी प्रकट होगा जब अपना हृदय साफ होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, इनमें कोई कटुता पाप न हो। आजकल तो लोग क्या करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। होता है, आपने भी देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि मुख से राम राम तो जपते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, बहुत सारे परमात्माओं का नाम लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मगर उनका दिमाग में क्या है वो ऐसे सामने वाले को पता नहीं चलता है, वो पहचानना मुश्किल है। मगर जो परमात्मा है, आप उनसे भी ये ठगाई कर सकते हो। लोगों से तो हम ठगते हैं, लोगों को ठगते हैं, मगर धंधा तो धर्म का करते हैं। लोगों तो ठगते हैं, साथ साथ में परमात्मा को भी ठगने लोग निकलते हैं। अब परमात्मा को ठगने निकले और यही परमात्मा को आप भीतर से प्रकट हो जाए, ये भी अपेक्षा रखते हो, तो ये संभव नहीं। कबीर का साहब कहना है कि अवसर नहीं मेरे साईं सु। उनको, ऊपर वाले को, परमात्मा को हम अवसर ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते हैं कि एक बार तो प्रकट हो जाओ। का भरानी आरसी, कबीर कहते हैं का भरानी आरसी मुख न देखे कोई। आरसी अरिसो मिरर जी, हमारा हृदय है और मिरर है, आरसी समान है। वो ऐसा कांच है जहां अपना मुख हम देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा ऐसे ही, मैंने बहुत बार कहा कि भाई ऐसे संग चक्र पद्म गदा लेकर नहीं आ जाएंगे, गले में सांप लटका के, बेल पर बैठकर, बाघ पर बैठकर, तलवार लेकर, धनुष लेकर नहीं आएंगे। एक गऊ को चराते हुए, बंसी बजाते परमात्मा प्रकट नहीं हो जाएंगे। ये परमात्मा केवल पोथी का परमात्मा है, और पोथी का परमात्मा है तो पोथी में ही रहेंगे। मगर जो भीतर का जो परमात्मा है, उनको कोई वेश की आवश्यकता नहीं है, कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं है, और वो किसी भी क्षण की राह देखकर बैठा हुआ राहगीर नहीं है। वो तो सदैव तैयार रहता है, कब कोई बुलाए और कब मैं प्रकट हो जाऊं, कब कोई बुलाए कब प्रकट हो जाऊं। वो तो बैठा है,
राहगीर की तरह बैठा है, मगर हम अवसर ही नहीं देते, हम जाते ही नहीं है। तो बाहर चौराहे पर भी बैठा है, अपने घर पर भी बैठा है, घर के दरवाजे पर बैठा है, अपने लिविंग रूम में भी बैठा है, मगर हम नहीं जाते हैं और ना हम मौका देते हैं। तो अवसर नहीं मेरे साईंसु, जो दिल निर्मल ना हो। निर्मल हो, निर्मल हो जाएगा जो दिल निर्मल हो, तो झट से वो प्रकट होता है, दिखाई देगा, आ जाएगा। मगर कहां भरानी आरसी, ये आरसी अरीसा जो है, दिल रूपी जो अरीसा है, हमने उनको कहां लटका दिया है, कहां रख दिया है, वही पता नहीं चलता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है और दिल रूपी जो आरसी है वो कहां है, उनका पता नहीं चलता है। तो मौका ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता वो आरसी कहां चली गई, कहां गुम हो गई है। तो मुख न देखे कोई, हम हमारी बात तो छोड़ दो, सामने वाला का भी मुंह अंदर दिखाई नहीं देता है, तो कौन प्रकट होगा, कैसे देखोगे आप। तो समझने की बात है कि दिल को साफ रखना चाहिए, और साफ रखने का मतलब ही क्या है। तो जो धर्म है वो आचरण का होना चाहिए, शब्दों का नहीं, पोथी का नहीं। कबीर ने आचरण का धर्म बताया है, मनुष्य ही धर्म है। हमने देवताओं को प्रकट कर दिया, मूर्तियों में प्रकट कर दिया, मंदिरों में प्रकट कर दिया, वो तो हमने कर दिया। अब ये देवता इसी जन्म में, इसी धरती पर हमारे कोई काम में आते नहीं है। प्रकट होकर किसी ने दिखाया नहीं, दिखा नहीं, तो लोग चालाक है, बड़े चालाक है, धर्म के जो रखवाले बड़े चालाक है। तो उन्होंने देख लिया कि ये जो देवता हमने प्रकट तो कर दिए, मगर इसी धरती पर किसी भी जीवित व्यक्ति के काम में नहीं आता है, और जीवित व्यक्ति के काम में नहीं आता है, तो उन्होंने तरीका ढूंढ निकाला कि ये अपने एक जीवन में काम में नहीं आएगी। अगर पूजा पाठ करते रहो, जाप जपते रहो, और हम जैसे ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, पंडितों को, मुल्लाओं को कुछ देते रहिए, तब जाकर स्वर्ग में ऊपर आपके काम में आएगी। बड़े चालाक लोग, बड़े चालाक, आपको बता दिया कि इसी धरती पर काम में नहीं आएंगे, ऊपर जाकर जब जाओगे तब आपके लिए वो काम में आएंगे। अब उनको पता है कि ऊपर जाने का कोई वापस तो आने वाला नहीं है कि भाई काम में आया क्या नहीं आया। नग लोग भी मान लेते हैं हाँ बात सही है, ऊपर जाके काम में आएंगे। तो सब ऊपर वाले के काम में लग गए हैं और इधर दुखी का दुखी रह गया। कबीर को ये मंजूर नहीं है। तो कबीर समझाते कि अवसर नहीं मेरे साईंसु, अरे आप अवसर तो दो, मौका तो दो, ऊपर नहीं नीचे प्रकट होगा, अपने भीतर में, अपने दिल से प्रकट होगा, पर मौका ही नहीं देते। जो धर्म है वो आचरण का है, सत्य का धर्म है, आचरण कीजिए, सत्य का आचरण करना है, मानवता का आचरण करना है। वो तो हम चुक जाते हैं, हम आकर तो यहां बढ़ जाते हैं। सारे लोगों को हमने बांट दिया है, अपने आप को भी बांट कर एक कोने में रख दिया है, और आचरण की तो बात ही नहीं है। मुख में राम बगल में छुरी, बस वही काम करते रहते हैं, राम राम जपते रहना, पराया माल खाते रहना, और फिर अपेक्षा करते हैं कि परमात्मा आता क्यों नहीं। फिर हम गाना गाते हैं कि ग्वाल बाल सब तेरी राह देख रहे हैं, कब प्रकट होगा प्रभु, आजा आजा। गीता में भी तूने कहा है कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, मगर कब, इतना तो हो गया नुकसान,
कितना सारा नुकसान हो गया, कितने सारे लोग धर्म के नाम पर मर गए, बट गए, मिट गए। अभी क्या बाकी रह गया भाई? क्यों प्रकट नहीं होता है? तो ये प्रकट नहीं होता है। एक द्रौपदी की चीख सुनकर प्रकट हो गया, और हजारों लाखों स्त्रियों की चीखों को तुमने सुनी नहीं, उनकी अवगणना की। क्यों ऐसा किया? क्या ये स्त्री अपने भक्त ने थे? हजारों स्त्रियों पर अत्याचार हुए और आज भी हो रहे हैं। न केवल हमारे भारत में, विदेशों में भी होते हैं, तो प्रकट नहीं होता है। तो कबीर किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, मगर कबीर का कहना बहुत साफ है। कबीर कहते हैं अवसर नहीं मेरे साईं सो। अवसर, हम उनको प्रकट करने का अवसर, मौका ही नहीं देते, हम चूक गए। जो दिल निर्मल हो, जो दिल निर्मल हो, तभी वो प्रकट होगा। धर्म तो आचरण का है, पोथियों का नहीं है, शास्त्र का धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं हो सकता है। और परमात्मा ऊपर नहीं मिलेगा, परमात्मा इधर ही मिलेंगे। पर कहां भरानी आरसी, आरसी अरीसा ढूंढ लीजिए। और अरीसा कौन सा अरीसा है? वो अपने दिल का अरीसा है, अपने आचरण रूपी अरीसा है। अपने आचरण के प्रति ध्यान रखिए, अपने आचरण को देखिए, संभालिए, उनको साफ रखिए। एक दिन उसके अंदर अपना प्रतिबिंब आप देख पाओगे कि इसके अंदर ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। वो प्रकट होकर आपको ही दिखाएगा। तो कबीर के वचन है बहुत साफ है, बहुत सटीक है। और हम मंदिरों में ढूंढते, गुफाओं में ढूंढते हैं, कहां कहां नहीं ढूंढते। तो ये बंद कर दीजिए। और कबीर जो बता रहा है, कबीर साफ रास्ता बता रहा है, सीधा रास्ता बता रहा है। मुश्किल केवल इतनी है, अपने आप को साफ रखना है। लोग अपने आप को साफ नहीं रखते हैं। बाहर से साफ दिखाई देता है, मगर मन को साफ नहीं रखते। अब मन को साफ रखोगे तो बाहर कितना भी मैला हो, बाहर कितना भी कीचड़ हो, किसी को नहीं दिखेगा। तो अपनी चदरिया जो है, जो कबीर ने बताई है, वो चदरिया को धोइए। बस इनका तरीका ढूंढ निकालिए, वो खोज लीजिए, तो परमात्मा साईं अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो आते रहिए, कबीर के संग चलते रहेंगे। और जो कबीर कहते हैं कि आचरण का जो धर्म है, बस उनको ही फॉलो करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो जो आरिसा है, आईना है, जो कहीं गुम हो गया है, वो वापस आ जाएगा। और जिस दिन ये अरीसा अपने सामने प्रकट हो जाएगा ना, उसी दिन अंदर परमात्मा का चित्र हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो आते रहिए, सुनते रहिए, कबीर के संग बढ़ते रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारी यात्रा हम संपन्न करते रहेंगे। अस्तु राम कबीर।